वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी, डॉक्टर साहबा कह रहे थे कि मुल्क की जो इकानमी है, मुल्क का जो ये मौजूदा जो स्टेटस है, इसमें जो पेट्रोल है, जो आईएमएफ है, ये सारा इमरान खान साहब के वजह से हुआ। जी मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सारे जो महंगाई का तूफान है, जो पेट्रोल ऊपर गया है, जो करप्शन है, ये सारी इमरान खान साहब ने की है? लेकिन पहले भी बात की कि अगर एक बंदे के पास 20-25 साल इक़्तिदार रहा हो और एक बंदा 3 साल के लिए आया हो, तो बंदा किस तरह मुवाजना कर सकता है। कि अगर आप इन चीज़ों को देखें तो हम जब छोटे थे तो सुना है कि जब ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो वो 1 रुपये की भी रेट या कुछ, वो हमारे दौर में उसको जो 25 पैसे कहते थे, ऊपर नीचे होती थी तो एक अफरा तफरी हो जाती थी मुल्क में। भट्टो साहब के दौर में कुछ चीज़ें रेट ऊपर नीचे हुए थे, जो हमने सुनी सुनाई बातें हैं। तो इसके बाद जिन जिन लोगों ने इक़्तिदार में रहे हैं, अगर वो पहला टाइम आई आई थिंक सो 1988 में पीपल पार्टी का टाइम आया था, उसके बाद फिर नून लीग आई थी, फिर पीपल पार्टी आई थी, फिर नून लीग आई थी। फिर इसके दौरान आगे जब 98 99 वाला वाकया हुआ, काफी उसमें। फिर उसके बाद काफ लीग का टाइम आया, फिर पीपल पार्टी का टाइम आया, फिर दोबारा नून लीग का 2013 से लेकर 2018 तक का टेन्योर था। इन सारी चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करते हैं कि यही तो खान साहब ने लोगों को इस चीज़ की तरफ शऊर पहुंचा दिया है कि चीज़ों को आप सामने देखें, जो चीज़ आपको नज़र आती है उस पर आपको इज़हार राय करने का भी इख्तियार है और उस पर कैलकुलेशन करने का भी इख्तियार है। अब मैं तो यहाँ पर बिल्कुल तनकीदी बात तो करता नहीं हूँ, वो जिस तरह क्रॉस टॉकिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरी वैसे भी ये मोहतरम है, हमारी बड़ी बहन है। कि चीज़ें ये जो है, जितने ये बयानिए आज हम बनाएं, आप बनाएं, पीपल पार्टी वाले बनाएं, हम हर चीज़ से बाखबर है। किसने इस मुल्क को तबाह किया, किसने इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, किसने 2022 के अप्रैल में जब हमारी गवर्नमेंट पीटीआई की चल रही थी, उस टाइम आपके सामने डॉलर का रेट क्या था, उस टाइम आपके पास पेट्रोल का क्या रेट था, दालें चीनी सारी चीज़ें कहाँ पर थी। और जब आज इन नून लीग की ही हुकूमत ख़त्म हुई है कुछ मंथ पहले, सोलह जी महीने जी हुकूमत बिल्कुल। करने के बाद, जी तो वो भी कारकर्दगी लोगों के सामने ही है। जी डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं मलिक साहब कि नून लीग की हुकूमत अभी खत्म हुई है। अभी फिर अगर आप कहते हैं कि नून लीग की आ जाएगी, तो किस तरीके से, जब शहबाज शरीफ साहब वही टीम थी ना, बेहतर नहीं कर पाए, तो आप लोग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? मैं अपने भाई का भी बड़ा अदब करती हूँ, सलाह करती हूँ कि सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं थी, ये पीडीएम की हुकूमत थी। और जब एक तबाह इमारत दी जाए तो उसको बनाने में वक्त लगता है, उसको उसको संवारने में वक्त लगता है। तबाही के लिए तो एक दिन ही काफी होता है। इमरान खान ने छोड़ा क्या था और कितनी मुश्किल से, मैं तो शाबाश देती हूँ शहबाज साहब को कि खुदा ना खास्ता अगर मुल्क कोलैप्स हो जाता, डिफॉल्ट हो जाता, तो हम किधर जाते। रात दिन मेहनत करके इस मुल्क को बचाया। महंगाई हुई जरूर, लेकिन हमारी वजह से नहीं। हमारे दौर में तो चीनी 55 रुपीज की थी पर केजी। एजुकेशन सस्ती सी, मुल्क में डॉक्टर साहब, आपके दोस्त अभी बिजली के जब बिल इतने नहीं आते थे। एक सौ जब पचपन मियां नवाज शरीफ थे तो कराची में भी से लेके लाहौर तक, अब आप देखेंगे पहले कितना शॉर्टफॉल होता था। जब मियां नवाज शरीफ आए सबसे पहले ये शॉर्टफॉल खत्म किया, क्योंकि उन्होंने तवज्जो दी थी। यहाँ तो तवज्जो दी नहीं गई, ना गैस के प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो दी गई, ना बिजली के दी गई, ना किसी एग्रीकल्चर पे। उन्हें तो सिवाय एक बात के कि चोर 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 के अलावा उन्हें कुछ बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि वो खुद चोर है, बहुत बड़ा चोर है। मेरा दिल दुखता है कि पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि इसका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। आप बेशक ये जो भाई हैं इनका वो लीडर है, लेकिन मैंने अपने जज्बात की तर्जमानी करनी है। अगर आप पिछला दौर देखें मियां नवाज शरीफ का, उनको फिर स्मूथ जा रही थी गवर्नमेंट, फिर इन्होंने धरने दिए, क्या क्या ड्रामे नहीं किए। और अब ये कह रहे हैं, मुर्दे इल्जाम हमें ठहरा रहे हैं। अब आएगी नून इंशाल्लाह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, तो आप क्या देखेंगे वाकई, कि किस वाकई तरह डॉक्टर हर साहब, तरफ जो डॉक्टर प्रमोशन साहब, होती है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई नून लीग आ रही है? और अगर नून लीग इक़्तिदार के अंदर आती है, तो पहले जो 3 माह है या 4 माह के अंदर आप हंगामी तौर पे क्या तब्दीलियां लेके आ सकते हैं? आवाम के लिए क्या अच्छी खबरें आ सकती इंशाल्लाह भरोसा अल्लाह ताला पे होता है। इन्ना माल बिल नियात, अमाल का दारा मदार नीयतों पे। मियां साहब की अल्लाह ताला से दुआ है
कि हम झूठे दावे नहीं करते, हम खुदा ताला से दुआ करते हैं और अवाम की ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ आए और इन्हें वोट दे के कामयाब बनाएंगे। हमारी सबसे पहले तो तरजीह होगी अवाम को सहूलियात फराहम करना, और इसका प्लान अभी हम आउट नहीं कर सकते। मियां साहब इस पे काम भी कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हंगामी बुनियादों पर अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, और जो मुल्क में तबाहियां आई हुई हैं उसको, उसके लिए कितनी रिफॉर्म्स होंगी। इंशाल्लाह सी पैक भी कंप्लीशन में जाएगा, अवाम को नौकरियां भी मिलेगी, और सबसे पहले जो महंगाई का बोझ है और वो तूफान है वो खत्म होगा, और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जीरो आया हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। और ये जो बिजली के बिल हैं, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जनरेशन की तरफ तवज्जो दी जाएगी, जो कि इमरान खान साहब ने उसके लिए किया ही क्या था, कुछ भी नहीं किया था। और नौजवान नस्ल को बेवकूफ बनाया कि जी मैं, अब नौजवान नस्ल देखेगी कि उनके लिए भी प्रोग्राम आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा यही बयानिया है, पहले पाकिस्तान, उसकी मैशियत, उसकी इकोनॉमी नंबर वन होगी। और हम ये नहीं है इस पे यकीन रखते कि लोगों से रिवेंज फुली के जी ये पीटीआई का वर्कर है इसको ना नौकरी दें, ये फलां का वर्कर है। ये ओपनली एज ए पाकिस्तानी जो है हर एक को 100% कोशिश की जाएगी कि इस दलदल से निकाला जाए, और कौम को डायरेक्शन दी जाएगी, कौम को मेहनत की तो तरफ ठीक डाला है, चलो जाएगा। मैं आपकी जब आता हूँ, सबर थी, ठीक मेहनत है, पे आपकी जब है। आता हूँ जी। मलिक साहब, अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार के अंदर आती है, तो जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि 90 डेज के अंदर ये तब्दीलियां लेके आएंगे, अब फौरी तौर पे जो अवाम है इस वक्त वो महंगाई की चक्की के अंदर भी पिसी हुई है, और अवाम जो है वो ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उससे भी काफ़ी परेशान है। इकानमी हमारी ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, और डॉलर बहुत ऊपर जो है ना वो चला गया है। डॉलर अभी 300 के लगभग 287 पे हमारा डॉलर है। तो आप क्या समझते हैं कि आप 3 माह 4 माह के अंदर हंगामी तौर पे क्या तब्दीली लेके आ सकते हैं? माजिद साहब, इसमें देखें कि जो पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि चूंकि हमारी गवर्नमेंट का ये पहला टेन्योर था, अभी तो हालांकि इसमें काफी सीख लिया होगा ना, जी, काफी कुछ आपको। तो जी। इसमें जो जिस तरह हमारी मोहतरम बहन है ये कह रही हैं कि इस टाइम, और हकीकत भी इसी तरह से है कि जो इस टाइम मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है, और जो मौजूदा मुल्की हालात बने हुए हैं, और बिलखुसूस गरीब बंदे की ज़िंदगी तो पहले तो मुश्किल थी, लेकिन अभी जो टाइम पहले 2 वक्त की रोटी मुयसर नामुमकिन हुआ हो पे, गई अब है। तो एक वक्त की जी, रोटी भी बहुत मुश्किल दौर है। मुयसर। जी। इंशाल्लाह खान साहब की जो कायदाना सलाहितें हैं, जिसमें कोई पिछले अगर टेन्योर जी, में, पहले 3 4 माह के अंदर आप क्या हंगामी तौर पे कर सकते हैं? आपकी पार्टी क्या ऐसी चीजें जो आप फौरी तौर पे आप कहेंगे कि ये गलत हुआ है, नून लीग में हुआ है या जैसे भी हुआ है, तो आप इसको रिवर्स करेंगे? पीडीएम ने किया जैसे भी। देखें जी, हमारे कुछ इकदाम, छोटे छोटे जो इकदाम किए गए थे, खान साहब ने किए थे या पीटीआई की दौर में किए गए थे, तो उस टाइम भी हम पे तनकीद होती थी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाकर इन चीज़ों को देखें कि छोटी लेवल की इंडस्ट्री, जिस तरह खान साहब ने लोगों को मुर्गी कट्टे एक भैंसे घरों में अंडे, अंदर, ये घरों के ये अंदर चीजें। गरीब की बेहतरी के लिए जी। देखें ना, अगर मुझे कहा जाए जी कि ये मजाक बनाई जाती थी जी, मुर्गी अंडा और ये छोटे मोटे जो काम थे, तो ये जी खान साहब ने देखें, मेरे पास अगर वसैल ही 10,000 रुपया मेरे जेब में पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं उस लेवल का ही काम कर सकता हूँ। उससे मैं अपनी सर्वाइविंग करूंगा, अपने बच्चों का पेट पालूंगा। अगर मेरे जेब में 1 लाख रुपया पड़ा है, तो मैं एक इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकता हूँ ना, मैं जी कोई बिल्कुल। फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता हूँ ना। जी। तो वो जो उसकी बुनियाद थी, खान साहब का यही विजन था कि लोगों को ग्रोस ग्रास लेवल पे जाकर लोगों की अपनी विल पावर ऐसी बनाई जाए कि बनाई वो जाए कि अपनी वो अपनी खुद आप भी इकॉनमी को, अपने इकॉनमी को भी बेहतर करें, बेहतर और करें। अपने वसाइल पैदा जी। करें कि रोजी रोटी का उनके लिए आसानी पैदा जी हो। बिल्कुल। तो इसी तरह फिर इंडस्ट्री आप देख लें, बहन है हमारी मोहतरम है, फैसलाबाद से जो लोग तलक वाले हैं, ये मोहतरम हमारी बहन, इनके वहाँ से राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, और दीगर सियासी जो लीडरान हैं, को फैसलाबाद के अंदर या गुजरांवाला के अंदर, जहाँ जहाँ पर, ये इस्लामाबाद भी आप देख सकते हैं जो हमारा इंडस्ट्रियल जोन था ये सारा, कि पीटीआई के दौर में हर कारखाना, हर फैक्ट्री का चल रहा था। मैं इंडस्ट्री ये नहीं चल कहता हूँ 100% इंडस्ट्री चल रही थी, 100% बेहतरी होगी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हाउसिंग बेहतर के हो गई। प्रोजेक्ट चल रहे थे, इस तरह आपका मुसलसल ये वो जो फील्डिंग गवर्नमेंट और का। होजिंग और ये सारी चीज़ें चल रही थी, और जो एक साल साल सवा साल जो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट गुजरी है, आप देख सकते हैं तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तमाम कारखाने बंद हो गए थे, गरीब फाकों
पर मर रहे थे। देखिए ये चीजें जब हम इस तरह दोहराएंगे ना तो तनकीद के जिम्रे में आती हैं, लेकिन इन सब चीजों से सबक सीख कर वो सीख के आगे पीटीआई है, बढ़ेंगे नून है, जी। उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए, और बहुत मेरे बहुत हिसाब से ये शुक्रिया छोटे जी। लेवल से करनी जी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब और डॉक्टर फरजाना साहबा, आपका प्रोग्राम में शामिल हुई। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाजरीन, आज ये जो हमने प्रोग्राम किया, ये स्पेशली जो सियासी पार्टियां हैं इनका क्या मौक़िफ़ है, और गरीब जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और डॉलर उसका दिन ब दिन रेट ऊपर जा रहा है, और आईएमएफ उसने पाकिस्तान को एक शिकंजे के अंदर जकड़ा हुआ है। आपका पेट्रोल, आपका गैस, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, आपके खाने पीने की रोजमर्रा की जितनी भी चीजें, वो आईएमएफ के बगैर आप उनके रेट का तयन नहीं कर सकते। तो इससे कौन निकालेगा? इस बावर से कौन निकाल सकता है? कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है, कौन सा ऐसा लीडर है जो इसके ऊपर काम करेगा? एजुकेशन वो तो है ही नहीं, हेल्थ तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से दो चार है, वो जब पाकिस्तान आज़ादी जब उसको हासिल हुई 1947 में, आज भी अगर देखें तो वही सूरत हाल हमारे अंदर मौजूद है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, और प्रैक्टिकली काम करने की जरूरत है, और विजन के साथ काम करने की जरूरत है। और अब वक्त आ गया है कि हम सारी इख्तलाफात को भुला के मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करें। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।